आइए जानते हैं हमारे चैनल एट द ड्रीम सोशल टीवी के माध्यम से कि हमारे साथ जो ठगी की जाती है, क्राइम होते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया, उसको हम वापस कैसे लें। हमारे चैनल हाईजैक होते हैं, उनको सिंह बब्बर है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनर हूँ और मैं डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता रहता हूँ। और मैं आज यहाँ पर आया था ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर कई सारे लोगों ने कई सारी कहते हैं इंक्वायरीज़ करी और जानकारी प्राप्त करी कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, किस तरह से काम कर सकती है, किस तरह से लोग स्कैम करते हैं और कैसे हम लोग आज के समय में स्कैम से बच सकते हैं। तो सर, जो मेन चीज़ें हैं वो आज के दौर में क्या हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजी जो अपना रहे हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, जी सर। तो ऐसे ही वो साइबर क्राइम करने वाले लोगों के लिए भी आ रही है। बिल्कुल तो आ रही वो है उसको सर। कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग? सर देखिए, जैसे जो स्कैमर्स होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं हमारे ही कारण। क्या होता है कि कई जगह पर हम क्या करते हैं, फ्री के लालच में बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। वहाँ से स्कैमर्स को मौका मिल जाता है हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक करने का। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसमें हमें स्कीम डिस्काउंट्स के मैसेज दिए जाते हैं, वहाँ पे लिंक शेयर किया जाता है। जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज कभी भी हमें डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करती हैं। जॉब के लिए स्कैम हो रहा है मार्केट के अंदर कि आपके पास अगर जॉब चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जनरेशन आज के टाइम में ये चेक नहीं करती है कि भाई ये जो जॉब प्रोवाइडर है, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। दूसरी चीज़, वो लोग ये नहीं चेक करते कभी भी कि भाई मुझे जो जॉब चाहिए क्या वो मेरे रिलेवेंट है। हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, सिर्फ उस लिंक पे हमारा ध्यान होता है कि फटाफट से हम क्लिक करें और उस स्कैमर के जाल में फंस जाएं। आपको बता देता हूँ एक और चीज़ कि मार्केट में चल रहा है क्यूआर कोड का स्कैम, जिसमें हम ऑटो डेबिट लगा के स्कैमर आपको 2,500 रुपये देकर आपके अकाउंट से उसका 5 गुना अमाउंट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उसकी सुनवाई नहीं कोई कर पाता, क्योंकि देखिए वो अमाउंट आपने खुद अपना ओटीपी या फिर 4 डिजिट का पिन डाल के पे करा हुआ है। इस कंडीशन में अगर आपको स्कैमर कभी स्कैम कर जाते हैं तो आप वहाँ से भी पैसा रिटर्न ला सकते हैं। पहली चीज़, आपको तुरंत अपने बैंक में कॉल करके इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करवाना है। दूसरा, 1930 पे कॉल करके साइबर टीम को अपडेट देनी है, पूरी जानकारी देनी है कब किस प्रकार कैसे कैसे क्या समय पर कौन सा क्यूआर कोड आया था और कैसे आपने पेमेंट करके आपके से स्कैम हुआ। तीसरा, साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है वहाँ जाके लिखत में सारी जानकारी आपको डालनी है। चौथा ऑप्शन है, लोकल थाने में जाके आपको इसकी एक एफआईआर दर्ज करवानी है। उसके बाद आपका केस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि चारों जगह पे आपके रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब गवर्नमेंट के अधिकारी और साइबर टीम मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे और 45 दिन से लेकर 90 दिन के समय में कोई ना कोई रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है। जिस तरह पुलिस स्टेशन में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ कोऑपरेट नहीं होता, तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए उनको? सर देखिए, डायरेक्ट पुलिस थाने जाने से आप भी थोड़ा सा घबराए होते हैं, डरे होते हैं, तो आप प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाता, क्योंकि थाने का नाम सुन के या पुलिस स्टेशन का नाम सुन के हर कोई व्यक्ति के माइंड में अलग तरह के विचार आ जाते हैं, धारणाएं बन जाती हैं। सिंपल ऑप्शन है, 100 पे कॉल करें। 100 नंबर पर जब आप कॉल करते हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी कॉल रिकॉर्डेड लाइन पर होती है। वहाँ पर रिकॉर्डेड की गई कॉल और अपनी जानकारी देने के बाद जब आप थाने में जाके लिखवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने पहले शिकायत करी है इस बारे में, तो वहाँ पर रिटर्न में आपकी शिकायत को 101% लिया ही जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले कॉल का रिकॉर्ड है। और वो जो रिकॉर्ड है वो सबसे ऊपर सुपर अधिकारियों के पास भी जाता है और वो लोग भी कार्रवाई करिए पूछते हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया है कि युवाओं के लिए, कि युवा जॉब के लिए भटकता है, जी सर। लेकिन वहीं पर सर एक सबसे बड़ा एक दर्द हो रहा है लोगों के बीच में, कि आजकल रिश्ते नहीं हो रहे हैं। जी। तो एक शादी.com भी जो है आ चुके हैं। जी। तो इस तरह के उस पर भी क्या ठगी होती है? सर देखिए, ठगी आजकल बदल जा रही है, हर चैनल के ऊपर अलग तरह से ठगी की जाती है। जैसे मान के चलिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे किसी एक अमीर लड़की से ठगी करनी है, ठीक है, या फिर किसी भी लड़की के साथ मुझे ठगी करनी है एज ए मेल कंटेंडर। तो मैं अपने आप को एक अच्छे अधिकारी दिखाने की कोशिश करूँगा, अपनी फ़ोटोज़ को एआई का यूज़ करके, गूगल जेमिनाई हो गया आपका, चैट जीटीपी हो गया, क्लाउडे हो गया, बहुत सारे चैनल्स हैं। किसी पे भी जाके अपनी फ़ोटो दे के एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के नीचे उसको कन्वर्ट करा दूंगा। वैसे ही मैं 10-12 फ़ोटोज़ अपलोड करूंगा और सामने वाले को उन फ़ोटो के थ्रू अट्रैक्ट करवाऊंगा कि मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ। जब सामने वाला उन चीज़ों को सिर्फ लिखत कही जानकारी के विहार पे विश्वास कर लेता है, तो वो स्कैम में 100% फंस जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी सिर्फ जानकारी दे रहा है और ज़बरदस्ती उस जानकारी के लिए आपको पॉइंट कर रहा है और थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है, समझ जाइए वो कोई ना कोई स्कैम की तरफ आपको खींचने की तैयारी कर रहा है।
अपने पेरेंट्स को हमेशा आगे रखिए। शादी एक छोटा डिसीज़न नहीं है, काफ़ी बड़ा डिसीज़न है। तो मिलिए ज़रूर अपने आने वाले नए जीवन पार्टनर से, पर लेकिन कार्रवाई के समय सारी डिटेल के लिए उनके पेरेंट्स को भी बुलाइए और अपने पेरेंट्स को बुलाइए। आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही वो मना करेंगे पेरेंट्स की मीटिंग के लिए 1-2 बार, समझ जाइए वो एक स्कैमर है, कोई ना कोई स्कैम आपके लिए उन्होंने रचित कर रखा है। सर इसमें अगर देखा जाए तो क्या एआई जो है वो भी इसमें कुछ उन लोगों का फ़ायदा कर रहा है? असर देखिए, एआई बनाया गया है हमारे जैसे लोगों को फ़ायदा देने के लिए, काम को आसान करने के लिए। एक फ़ोटो बनाने के लिए आज से अगर 10 साल पहले की बात करूँ तो एक फ़ोटो हमारे माइंड के हिसाब से थॉट प्रोसेस बताते बताते दूसरे व्यक्ति को वो फ़ोटो बनाते बनाते 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। आज हम सिर्फ एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट देने के बाद ही वो एआई ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से हमें एक फ़ोटो बना के दे देता है जो 90% एक्यूरेट है। 10% जो चेंजेस हमें करवाने हैं हम नया 2 प्रॉम्प्ट देके करवा लेते हैं और हमारा काम मात्र 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब इसका गलत उपयोग अगर लोग उठा रहे हैं तो उसकी भी हमें कंप्लेंट डालनी चाहिए, 1930 पे डाल सकते हैं, तभी तो कोई साथ देगा ना। आवाज़ उठाने से ही आवाज़ की बुलंदी बनती है। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो कोई हमारे बारे में जानेगा नहीं। सर बच्चे आजकल गेम खेलते हैं और गेम खेलने के लिए जो है जिस तरह बच्चा छोटा बच्चा है तो माता सोचते हैं कि मैं घर का काम निपटा लूँ तब तक जो बच्चा गेम में खेलता रहेगा, तो क्या उससे भी जो है नुकसान होता है? हाँ सर, देखिए एक स्कैम हुआ था मार्केट में, बता देता हूँ उसके बारे में भी। एक बच्चे ने मोबाइल में गेम खेल रहा था, फायर फाइटर तरह की कोई गेम थी जिसमें वो कहते हैं मिशंस होते हैं और पॉइंट्स मिलते हैं, गन्स मिलती हैं और बच्चे उसमें कहना में अपने आप को एक ऐसे सोल्जर समझते हैं। बच्चे की उम्र थी 15 साल। बच्चे के साथ चैट पे बात की जा रही थी वहाँ पर उस गेम के अंदर, जो माँ बाप को नहीं पता था। फिर बच्चे को चैट के थ्रू ही समझाया गया कि एक एप्लीकेशन हम आपको भेज रहे हैं, अगर ये एप्लीकेशन अपने पापा के मोबाइल में डालते हैं तो आपको हम 3 लेवल अप करेंगे, साथ में 2 लाख पॉइंट भी मिलेंगे आपको। इस तरह का एक लालच अगर एक गेम खेलने वाले बच्चे को दिया जाए तो बच्चे के लिए दिमाग में कोई भी आकांक्षा या कोई भी डाउट नहीं आएगा। वो तो गेम में बिजी है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। उस बच्चे ने अपने पापा के मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाली, 3 दिन तक वो एप्लीकेशन उनके फ़ोन में रहती हैं, 11 लाख रुपए तक का अमाउंट उनके अकाउंट से कट जाता है और बच्चा वो चुपचाप वो एप्लीकेशन डिलीट भी कर देता है। जब इसकी इंक्वायरी की जाती है, बाहर आती है, इंक्वायरी पता चलता है, तब जाके पूरा समझ में आता है कि स्कैम करने का तरीका बदल गया है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बच्चों को भी टारगेट किया जा सकता है कि वो केवल चैट के थ्रू एक छोटा सा लालच दिया गया कि आपको अपग्रेड मिल जाएगा, नई गन्स मिल जाएंगी, 2 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, उतने में 11 लाख रुपए एक पिता के अकाउंट से चले गए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को गाइड करना है। कोई भी अननोन व्यक्ति आपके साथ गेम के ऊपर बात कर रहा है और आपसे कोई एक्टिविटी करने की बात करता है, फिजिकली या फिर मेंटली या फिर कोई भी डिजिटली करने की बात करता है, तो उन चीज़ों को आपको घर में बताना ज़रूर है, तभी आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी है। जिस तरह से डिलीवरी बॉय आते हैं जी, डिलीवरी लेकर कोई भी आइटम लेकर आएंगे, कहेंगे कि आपका ये सामान आया है, जी बिल्कुल। आप इसको ले लीजिए, तो क्या उसमें भी स्कैम है? असर देखिए, डिलीवरी कोई भी कंपनी वाला अगर आपके पास आता है तो आपको पता होगा कि हमने कोई ना कोई ऑर्डर लगाया है। डिलीवरी पर्सन जब भी आएगा वो आपसे 4 डिजिट का OTP मांगता है, तभी उसका वो पैकेट वेरीफाई होता है। अगर वो उसका एक भी पैकेट वेरीफाई नहीं होता है और वो सारी डिलीवरी कर देता है तो उसका पूरे दिन की इनकम हो जाती है 0, क्योंकि वो एक पैकेट की OTP उसके पास नहीं है। अब जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको एक पैकेट दे के चले जाएंगे बिना किसी OTP मांगे, सिर्फ आपसे एक पेपर पे साइन करवा लेंगे दिखा के कि जी आपका हमारे पास ऑर्डर था, हमें डिलीवर करना कर दिया। उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है इस तरीके का कि जो आप अपने पर्सनल रूम में रख सकते हैं, आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, और वहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो चलता है 15 दिन 20 दिन की वैलिडिटी के साथ। उसमें होता है हिडन कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग। 15-20 दिन तक आपके घर की सारी रिकॉर्डिंग्स, पर्सनल डाटा सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड होता है। फिर वो पर्सन दोबारा आके जब आपसे मिन्नतें करके, माफ़ी मांग के, रिक्वेस्ट करके वो प्रोडक्ट लेके जाता है, तब आपको वो वीडियो स्कैम के अंदर फंसाया जाता है। उस स्कैम के द्वारा आपसे कुछ एक रैंसम अमाउंट मांगा जाता है, वीडियो दिखा के आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और ना चाहते हुए भी अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो फंस चुके हैं इस चीज़ में। तो ध्यान रखिए, अगर आपने OTP नहीं दिया है, आपके पास कोई OTP नहीं आया है डिलीवरी का, आपने कोई ऑर्डर नहीं लगवाया है, तो आप कोई भी बॉक्स जो फ्री में मिल रहा है, फ्री वाली चीज़ों को ना कहना शुरू करिए। लालच बुरी बला है, ये हम जानते हैं, और कोई भी फ्री का पैकेट मिलता है तो उसे ना लीजिए। थैंक यू सो मच।